जैसे-जैसे नियमों में बदलाव आ रहा है, सरकार और भी ज़्यादा सतर्क होती हुई नज़र आ रही है और थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हुई भी नज़र आ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी। एक अपडेट आपके साथ साझा कर दूँ क्योंकि अब कुछ ऐसी कार्रवाई होने वाली है, अगर आपने उसका पालन नहीं किया, तो आपका बिजली और पानी का कनेक्शन जो है, वो स्ट्रेट अवे काट दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा अब बिना अनुमति सरकारी किसी भी इमारत के लिए निर्माण करना अब कहीं न कहीं वाजिब साबित नहीं होगा क्योंकि सरकार द्वारा इस पर अब अच्छे से नज़र जो है वो रखी गई है। कोई भी विभाग अपने स्तर पर बिना अनुमति के और बिना नियमों के अवहेलना करने पर इमारत तैयार जो है, वो नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको इसका भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। बिजली और पानी का कनेक्शन जो है, वो वहाँ से काट दिया जाएगा। बुनियादी सुविधाएँ जो सारी ज़रूरत की हैं, उनमें पानी और बिजली भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार ने प्रतीक्षा भूमि संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि प्रतिरक्षा भूमि संबंधी मामले कौन से हैं? अब इन मामलों की अगर हम बात करें, तो बहुत लंबे अरसे से इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए या इन मामलों को सुधारने के लिए बहुत बार कमेटियों का गठन किया, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन अब एक बार फिर से 4 सदस्यों द्वारा मिलकर एक बैठक की गई है और महाप्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने बिना अनुमति बनाई जा रही सरकारी इमारतों पर रोक संबंधी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि कई इमारतें मास्टर प्लान और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो है मतलब अब उसमें एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है इसका भी ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा है। तो एक तरीके से पर्यावरण की भी अवहेलना जो है वो बनाई हो रही है और ये परियोजनाएं उसी के तहत बनाई गई हैं और कई ऐसी इमारतें तैयार भी हो चुकी हैं। सिर्फ वही इमारतें नहीं हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हैं, कुछ ऐसी का तो निर्माण भी हो चुका है। अब ये अनियोजित निर्माण कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने क्योंकि अगर कोई इमारत जो है वो किसी भी एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो ना किए हुए आप लोगों द्वारा बना दी गई है, तो वो आप लोगों के लिए भी रिस्क जो है उत्पन्न कर सकती है और कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी वो एक रिस्क ही है। सिर्फ यही नहीं, कई बार समर्थ प्राधिकरण की अनुमति के बिना भी इमारत जो है वो बना दी जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी से परमिशन ही नहीं ली जाती है, जिसमें मास्टर प्लान और भवन निर्माण नियमों का कोई भी औचित्य नहीं रह पाता है। इसलिए सभी प्रशासकीय सचिवों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों और सार्वजनिक उपक्रमों को ये जो दिशा निर्देश वो दिए गए हैं और उनसे साफ तौर पे कहा है कि कोई भी इमारत संबंधित प्राधिकरण या फिर सरकार की अनुमति के बिना नहीं बननी चाहिए। अब आपको कोई भी अगर इमारत बनानी है तो उसके लिए सरकारी इमारत स्पेशली उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और बिना परमिशन अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं, तो स्ट्रेट अवे आपका बिजली और पानी का कनेक्शन जो है उस बिल्डिंग से संबंधित होगा, वो कट जाएगा। तो फिर ना तो वो बिल्डिंग किसी काम की रहेगी और ना ही उसमें रहने वाले या उसमें कार्य करने वाले लोग जो हैं, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सरकार स्ट्रिक्ट होती हुई नज़र आ रही है और हर एक पहलू पर नज़र जो है अब बनाए हुए है और अब देखने वाली बात ये है कि इसके तहत सरकार कितनों को इसका लाभ पहुँचाती है और कौन ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो हमेशा से अपने फ़ायदे की आड़ में दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, उन पर शिकंजा कैसे कसा जाता है। फिलहाल अभी की इस अपडेट में इतना ही। ऐसे कुछ और अपडेट लेकर आप सबके समक्ष मैं हाज़िर हो जाऊँगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा और बने रहिए के चैनल के साथ। धन्यवाद।